नमस्कार। महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, बहुत समझाया, 3 दिन तक समझाया कि अर्जुन तुम मोह में मत पड़ो और धर्म क्या है, मनुष्य का कर्तव्य क्या है, छात्रवृत्ति क्या है, क्षत्रिय का अर्थ क्या है, क्षत्रिय होता कौन है, सब समझाया भगवान ने। कई बार समझाया भगवान ने, कई तरह से भगवान ने समझाया। अर्जुन प्रश्न करता रहा, भगवान उत्तर देते रहे, लेकिन अर्जुन नहीं समझ पाया। 18 अध्याय बीत गए, 18 अध्याय लिखे गए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को किस तरह से समझाया। आज अगर हम उन गीता के एक श्लोक का अगर अर्थ भी समझ लें तो रोमांच हो जाता है। ठीक यही स्थिति, यही तासीर हम इंसानों की भी है। हम तभी समझ पाते हैं कोई चीज़ जब 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 बहुत हो जाता है, या नियति जब ऐसा कोई चक्र चलाती है, तभी हमारी समझ में आता है। नहीं तो हम दुनिया में बार बार धोखा खाते हैं, बार बार झूठ छल छंद के चक्र में फंसते हैं, लेकिन मोह का पर्दा या माया का जाल इतना गहरा होता है कि हम समझ नहीं पाते। अंत में अर्जुन को भगवान ने विजुअलाइज कराया कि अब तू देख कि मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ और नियति क्या कहती है, नियति ने क्या किया है, अब तू देख अर्जुन। तब भगवान ने अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाया और अर्जुन आंखें बंद करके बैठा रहा। और जब भगवान ने उसको विजुअलाइज कराया, वो एक एक चीज़ देखता रहा। वो अर्जुन थर थर काँपने लगा, अर्जुन पसीने से भीग गया और वो रोने लगा और भगवान के चरणों में गिर गया कि भगवान, मैंने आपको अपना सखा कहा, मैंने किस तरह से आपको समझा, लेकिन आप तो ईश्वर हैं। तब भगवान ने कहा कि अब तू गांडीव उठा और अपने धर्म का पालन कर। तब अर्जुन की समझ में तब आया। देखिए, भगवान ने कहा, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र मुझ में ही हैं। और लेकिन देखिए, कृष्ण को अर्जुन ने कितना साधारण समझा था, और भगवान ने जब अपना विराट रूप दिखाया तब कृष्ण एकदम से नतमस्तक हो गया। और उसके बाद पूरे युद्ध में कहीं भी अर्जुन ने ना कोई प्रश्न किया है, ना कोई विवाद किया है। भगवान की इच्छा अनुसार जो जैसा वो कहते रहे और उसी तरह से अर्जुन किया और युद्ध को जीत गया। तो इसी तरह से इमोशन हम विजुअलाइज़ की बात कर रहे हैं कि विजुअलाइज़ किस तरह से हम करें कि हमारा भी विजुअलाइजेशन पूरा सक्सेस हो, पूरा हो, जो हम चाहें वो हमें मिले। तो ये कैसे होगा कि तीव्रता इसमें हो, हम जो कुछ भी विजुअलाइज़ करना चाहते हैं, हम हर चीज़ विजुअलाइज़ कर सकते हैं। हम भौतिक चीज़ भी विजुअलाइज़ कर सकते हैं और अपनी बॉडी के लिए भी विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। आपने सुना होगा, नॉर्मन कज़न एक यूरोपीय डॉक्टर थे। उनकी रीढ़ की हड्डी में बहुत पेन होता था। डॉक्टर उन्हें 36 गोली खाने के लिए रोज़ देते थे ताकि उनका पेन ख़त्म हो। पेन नहीं ख़त्म, वो 36 गोलियां खाते थे। उसके बाद डॉक्टर ने एक दिन उनसे पूछा कि क्या आपके पास कोई गांठ है अंदर, कोई पीड़ा है अंदर। तो नॉर्मन कज़न ने बताया, अपना बीता हुआ समय सब बताया। तो
उन्होंने कहा कि उसका इसका कारण यही है, आपकी पीड़ा का कारण यही है। तो नॉर्मल कज़िन ने कहा कि जब पीड़ा के कारण ये दर्द हो सकता है, तो जब मैं खुश हो जाऊँ तो ये दर्द मिट भी सकता है। डॉक्टर ने कहा हो सकता है। तो नॉर्मल कज़िन ने क्या किया कि हँसने का उस समय काफ़ी पहले की बात है, चार्ली चैपलिन के ज़माने की बात है। उस समय कई एक कॉमेडियन हुआ करते थे, उन सब के वीडियोज़ देखता, उनको सुनता और खूब हँसता, और अंत में 6 महीने के बाद धीरे धीरे उसकी गोलियां भी कम होती गई। 6 महीने के बाद फिर वो उसी डॉक्टर के पास गया, और आपको सुन के ताज्जुब होगा कि उनकी रीढ़ एकदम उनकी ठीक हो गई और वो स्वस्थ हो गए एकदम से। तो ये तो होता है। तो उन्होंने किया क्या, उन्होंने विजुअलाइज़ उन्होंने भी किया कि मैं एकदम स्वस्थ हो गया हूँ, मैं खुश हूँ, मैं चल पा रहा हूँ, मैं अपने सारे काम कर पा रहा हूँ, मेरे पेन नहीं है। ये भी एक तरह का ये विजुअलाइजेशन भी था, और उनका हंसना भी काम आया। ये दोनों मतलब आप अपनी बॉडी के सारी सेल्स को ये बताइए कि आप बहुत स्वस्थ हैं और आप खुश हैं। आपको एक एक सेल को बताना पड़ेगा, बड़े गहराई के साथ आपको विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा। और ये मत सोचिए कि आज मैंने किया, 1 हफ्ते किया, 10 दिन किया तो पूरा हो जाना चाहिए, नहीं। ये आपकी तीव्रता पर निर्भर करता है, आपके चेतनता पर निर्भर करता है। चेतना क्या होती है कि हमारी चेतना का स्तर कितना ऊपर है, ये मायने रखता है। जितना ऊपर हमारी चेतना का स्तर होगा, उतना ही हमारा विजुअलाइजेशन जल्दी काम करेगा। चेतना का स्तर ये होता है कि जैसे मान लीजिए किसी ने कोई नुकसान किया, तो 2 तरह के रिएक्शन अगर हम करते हैं। किसी ने पीट दिया बच्चे को, किसी ने कहा है बेटा तुम्हें चोट तो नहीं आई, अमुक चीज़ टूट गई। तो ये है हमारी चेतना का स्तर। एक स्तर वो है कि पहले वो बच्चे को देख रहा है कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी। दूसरा स्तर वो है कि वो उसको बच्चे को पीट दिया, तुमने क्यों तुमने तोड़ा। बहुत से लोग ऐसा करते हैं। तो उनकी चेतना का स्तर यही है। चेतना हमारी ये होना ये चाहिए कि जो टूटना था टूट गया, क्या हुआ उसमें, हमारा बच्चा तो सेफ़ है, उसे कहीं चोट तो नहीं आई। ये है हमारी चेतना का स्तर। तो इस तरह जितना हमारी चेतना का स्तर जितना ऊंचा होगा, उतनी ही हमारी वाइब्रेशन तेज़ होगी। तो अपनी चेतना के स्तर को उठाएं। विजुअलाइजेशन में तीव्रता हो, गहराई हो, तो 100% आप जो भी विजुअलाइज करेंगे, भौतिक हो, धर्म की बात हो, स्पिरिचुअल हो, बॉडी हो, सब पूरा होगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।